पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन यूएन बॉडी, क्योंकि पाकिस्तान को, ये देखिए, आई एम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं यूएन वालों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के बावजूद ये सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर आप वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का या चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, तो पाकिस्तान को तो पता है सारे टेररिस्ट कहां पे। पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा? सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, ये बोलेगा कि इंडिया जो है वो बीएलए का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो तहरीक तालिबान इसका फलाना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलेगा। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। ये भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है। सवाल है साहब, इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, ये सब बहुत आसान है। ये सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है, भारत को निमंत्रण नहीं मिला। स्क्रिप्ट जबान चलेगी पाकिस्तान की, पूरी स्क्रिप्ट होगी चाइना की। ये देश हैं, उनका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये सारा पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त आता है जहां पे चाइनीज सामान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान ने यूज कर। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है। क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के बावजूद ये सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से ये जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया, तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? ये सवाल है साहब। मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, और बहुत तगड़े वायरल हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को, ये देखिए, हम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप और मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हुआ क्या है। पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन यूएन बॉडी, ये पाकिस्तान सर्व करेगा। अच्छा, कल से भारत में ये डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि जननी है आतंक की, विच इज द मदर ऑफ टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, और ये हम सिर्फ मुहावरतन नहीं बोल रहे, ये हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई चीज हम व्हेन वी गेट इमोशनल देन वी टेक एक्सट्रीम्स, ऐसी बात नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये रोटेशन में होते हैं। लेकिन ये लोगों को फनी इसलिए भी लगा, और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, इफ टेररिज्म वाज ever a instrument or a product, पाकिस्तान would have been the inventor। मतलब वो पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये देखिए, जो वाइस चेयर वाला मामला है कि अल्जीरिया विल चेयर दी 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, अल्जीरिया चेयर करेगी उसको, इसमें फ्रांस, पाकिस्तान और रशिया वाइस चेयर होंगे, राइट? तो ये टर्न बाय टर्न होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बोला कि नहीं साहब आप, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, और सीरियसली कह रहे थे, मजाक में नहीं कह रहे थे। दिस इज नॉट अ मीम, पीपल आर एक्चुअली सेइंग दैट यार, जो सबसे जो बुरा होता है ना, आप अगर उसको जिम्मेदारी दे दो, तो उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है, वो थोड़ा सा ठहराव उसके अंदर आ जाता है। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का या चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, तो पाकिस्तान को तो पता है सारे टेररिस्ट कहां पे, तो इसलिए पाकिस्तान बेहतर कंट्रोल कर पाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन पाकिस्तान। ठीक है ना? चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, उसका पाकिस्तान से कोई सीधा रिश्ता, सीधा नाता मिला ही मिला है। मैं फिर बार बार वो बात नहीं कहूंगा कि बेटा बाद में उसामा बिन लादेन मिला था, वो तो इसमें काफी चीजें दे रखी हैं, इसमें ये होगा। पाकिस्तान विल सर्व एज को-चेयर ऑफ द इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर प्रोसीजरल क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें इसमें दे दी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें अंदर की बात। ये तो देखिए, मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया। ठीक है, पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान 2 काम करेगा।
ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और इसको लेके, इसको हुक बना के पाकिस्तान पैसा लेने की कोशिश करेगा। तो लेते हैं कुछ ना कुछ अपना। एनीवे, तो ये लोग दुनिया को बोलेंगे कि 80,000 हमारे बंदे मर गए, हमारा 150 अरब का डॉलर का नुकसान हो गया, पैसे लाओ। दूसरा, का टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए? भारत को कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। नहीं देनी चाहिए, ठीक है, नहीं देनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस में, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं यूएन वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों को कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है कि कोई भी मुंह लटका के आ सकता है तुम्हारे पास? यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, कोई एक बेसिक्स होनी चाहिए कि तुम्हारा गवर्नेंस ऐसा होगा। यू शुड बी इफ नॉट अ डेमोक्रेसी एग्जैक्टली, बट यू कांट बी अ हाइब्रिड फॉरएवर। तुम लोग टेररिज्म सपोर्ट करते हो, कंप्लीट स्टेट इज ब्रेन वॉश्ड, तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस क्यों है नहीं? अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखना, स्क्रिप्ट जबान चलेगी पाकिस्तान की, पूरी स्क्रिप्ट होगी चाइना की। चाइना परमानेंट मेंबर तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं, आपको पहले से भी पता है। दूसरी चीज, नॉन परमानेंट मेंबर्स में कितने लोगों को चाइना, इसमें कितने प्यादे हैं जो चाइना के प्यादे हैं, ये देखना दोस्तों। चाइना पूरी कोशिश करेगा इसमें घुसने की।